Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और रोजाना की तरह एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं और मेजर लीग क्रिकेट की जो है तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ आपको बता दें कि एमएलसी में आज दो बड़े मुकाबले खेले गए और बड़े दिलचस्प मुकाबले थे क्योंकि पहला जो मुकाबला खेला गया टेक्सास सुपर किंग्स, उन्होंने कहा कि भाई अब हम पीछे नहीं रहेंगे। लगातार उनकी टीम कभी जीत रही थी कभी पीछे रह रही थी और अब फैफ डु प्लेसी ने जो पारी खेली है उसके बल पर उन्होंने सीटल ऑर्कस को हरा करके पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। लगातार दूसरे तीसरे नंबर पर टीम बनी हुई थी लेकिन इस जीत के साथ नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुकी है। बता दें कि 20 ओवर में टेक्सास सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बोर्ड पर लगाए और कमाल की बल्लेबाजी की है फैफ डु प्लेसी ने। अगर हम फैफ डु प्लेसी की बात करें तो भाई 52 गेंदों में 91 रनों की पारी खेली है। 175 का स्ट्राइक रेट था, 6 चौके थे, 4 छक्के थे और फैफ डु प्लेसी की इस पारी की बदौलत ही एक बड़े टोटल तक टेक्सास जो है पहुंच पाई है। लेकिन एक और चीज बता दूं इसमें मैं आपको कि फैफ डु प्लेसी, अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको हैरानगी हुई होगी कि फैफ डु प्लेसी 91 रन बनाकर के वापस क्यों चले गए, शतक क्यों नहीं बनाया, रिटायर्ड हट हो गए। वो इसलिए हो गए क्योंकि उनको लगा, क्योंकि वो काफी थोड़ी थकान महसूस कर रहे थे मैच में, क्योंकि हर कोई ये पूछना चाह रहा है कि फैफ ने शतक क्यों नहीं लगाया। उनको थकान महसूस हो रही थी, उनको लग रहा था कि उनकी जगह जो नया बल्लेबाज आएगा स्पेशली फरेरा वो तेजी से बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं शतक ना लगाऊं क्योंकि अभी गेंदें थी, एक ओवर था, वो शतक लगा सकते थे। लेकिन फैफ डु प्लेसी ने कहा नहीं, काफी रन हो गए हैं, अब नए बल्लेबाज को मौका दे, इसीलिए वो वापस चले गए और उनका शतक नहीं बना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई रंजाने, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है इस मैच के अंदर। 41 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली, 158 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 3 छक्के। कमाल का ये टूर्नामेंट उनका गुजर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की है। अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो सीटल ऑर्कस की तरफ से कैमरन ग्रीन ने सबसे अच्छी गेंदबाजी इसलिए कि 1 विकेट उनको मिला सिर्फ। हालांकि 3 ओवर में 35 रन खर्च किए, 11 की इकॉनमी थी, लेकिन फिर भी कह सकते हैं उन्होंने कोशिश की रोकने की, लेकिन फिर भी काफी रन उनको पड़ गए। इसके अलावा हरमीत सिंह की अगर हम बात करें, सबसे किफायती गेंदबाज यही रहे। 4 ओवर में 28 रन दिए, 7 की इकॉनमी, विकेट जरूर नहीं मिला लेकिन कोशिश ये थी कि कम से कम रन दिए जाए और उसमें वो सफल रहे। अब बात करते हैं आगे सीटल ऑर्कस की बल्लेबाजी आखिर कैसे रही। भाई सीटल ऑर्कस के बल्लेबाजों ने बहुत निराश किया। शुरुआत में कैल मेयर्स को शुरुआत मिली थी, 35 रनों का योगदान उन्होंने दिया लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं बना पाए और बड़ी इनिंग्स की यहां पर जरूरत थी। 4 चौके 1 छक्का, 125 का स्ट्राइक रेट और तेज खेलना था उन्हें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर सिर्फ 9 रन बनाकर के आउट हो गए। जॉन्स की बात करें सिर्फ 14 रन बनाकर के आउट हुए और इसके बाद आते हैं शिमरन हेटमायर। भाई शिमरन हेटमायर के बल पर ही अब तक सीटल ऑर्कस ने कितने मैच जीत लिए हैं और यही उम्मीद एक बार फिर थी, लेकिन 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर के वो आउट हुए। जहां वो आउट है उम्मीद पर पानी फिर गया और 162 की स्ट्राइक रेट, 2 चौके 1 छक्का। एक बार फिर वो फिनिश नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई तो एडम मिलने की गेंदबाजी की बात करनी होगी। इन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया। एक तरफ फैफ डु प्लेसी की वो इनिंग्स और दूसरी तरफ इनकी गेंदबाजी। 3.4 ओवर में 23 रन, 5 विकेटें, 6.27 की इकॉनमी। सबसे बेस्ट स्पेल इन्हीं का ही था और कमाल कर दिया इन्होंने, अपनी तरफ पूरी तरह से अपनी टीम की तरफ मैच मोड़ा। इसके अलावा नूर अहमद 4 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेटें। हमेशा ही कंसिस्टेंट रहते हैं, इस मैच में भी देखिए 6.5 रन प्रति ओवर देकर के अपनी टीम को जीत के पार लेके गए। अकील हुसैन की बात करें तो भाई ये भी पीछे नहीं थे। इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए, 2 विकेटें इन्होंने भी निकाल दी, 6 की इकॉनमी। और इतनी जब बेहतरीन गेंदबाजी होगी तो फिर कैसे आप मैच जीत पाएंगे, कैसे आप चेज कर पाएंगे। 51 रनों से टेक्सास सुपर किंग्स ने मुकाबले को जीता और पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर पहुंच चुकी है। टेक्सास सुपर किंग्स के फैन के लिए, फैफ डु प्लेसी के लिए यह दिन बहुत ही खास और अच्छा रहा। अब बात कर लेते हैं दूसरे मुकाबले में। यहां पर एमआई न्यूयॉर्क के सामने थी एलए नाइट राइडर्स टीम और दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही थी लेकिन एमआई ने कहा नहीं, अभी हम पीछे नहीं है, हम फिर वापस आ रहे हैं। वापसी कर ली है जी एमआई न्यूयॉर्क टीम ने और इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 4थी पोजीशन पर आ गई है। बात करें इस मैच की तो 20 ओवर में 142 रन बनाए थे, बहुत ज्यादा टोटल नहीं था लेकिन फिर भी डिफेंड कर लिया। बल्लेबाजों की बात करें तो निकलस पूरन 24 गेंदों में 30 रन, 125 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका और 1 छक्का। लेकिन सबसे ज्यादा कह सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन लगा। इसके अलावा अगर हम किसी ने कंट्रीब्यूट किया है तो वो है कैरन पोलार्ड। इन्होंने जो जबरदस्त हिटिंग की है नीचे आकर के, उसकी बदौलत इनका अर्धशतक भी हुआ और टीम जो है 140 के पार पहुंच पाई। 36 गेंदों में 50 रन, 138 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका 4 छक्के। आसान नहीं था बल्लेबाजी करना लेकिन फिर भी उसको उन्होंने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। गेंदबाजी में जेसन होल्डर सबसे सफल गेंदबाज, 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेटें निकाली, इकॉनमी थी 7 की। इसलिए सफल कह रहा हूं क्योंकि इनकी इकॉनमी जो
जो है काफ़ी अच्छी थी 7। इसके अलावा अगर आप देखें तो शैंडल वैन शेल्वक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी की, 3 विकेट झटके, 3 ओवर में 24 रन दिए, 3 विकेट निकाले 8 की इकॉनमी के साथ, लेकिन फिर भी टोटल जो है 142 तक पहुंच ही गया। इसके अलावा सुनील नारायण की बात करें तो ये हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट, एक बार फिर किफ़ायती गेंदबाजी करके 5 की इकॉनमी के साथ। तो ये तो थी सीटल ऑर्कस की गेंदबाजी। अब अगर बात करें LA नाइट राइडर्स की तो यहां पर देखने वाली बात है कि उन्मुख चंद ने जिम्मेदारी संभाली, 59 रनों की पारी खेली 48 गेंदों में। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, शुरुआत जल्दी आउट हो गए, लेकिन उन्मुख चंद ने जो है 5 चौके लगाए, 122 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन फिर वो रिटायर्ड आउट हो गए। रिटायर्ड आउट होने के बाद जो है रदरफोर्ड की बल्लेबाजी की बात करनी होगी। रदरफोर्ड ने जो है यहां पर बल्लेबाजी की है, 28 गेंदों में 29 बनाए, 4 चौके लगाए 103 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन ये भी नाकाफी रहे क्योंकि 20 ओवर में LAKR यानी कि नाइट राइडर्स सिर्फ और सिर्फ 136 रन बना पाई है। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। यहां पर गेंदबाजों में आप देखिए किरण पोलार्ड 2 ओवर में 12 रन देते हैं, 1 विकेट निकालते हैं, 6 की इकॉनमी के साथ। कमाल की गेंदबाजी उनकी होती है और बाकी गेंदबाज भी काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं। चाहे हम बात करें केंजिंगे ने अगर आप देखें 3 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट निकाले और ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस था। 4.67 की इकॉनमी, रन ही नहीं बनाने दिए, 6 रन से MI जो है MI न्यूयॉर्क मुकाबला जीत गई है, पॉइंट्स टेबल पर 4थी पोजीशन पर पहुंच चुकी है। और सीटल ऑर्कस जो रफ्तार उन्होंने पकड़ी थी जीत की, उसके बाद बैक टू बैक जो कह सकते हैं मुकाबले वो हार रही है। तो ओवरऑल 2 मैच बड़े दिलचस्प रहे, बड़े क्लोज गेम गए। आपको कौन सा मैच सबसे अच्छा लगा? एक तरफ तो टेक्सास सुपर किंग ने एक तरफा ही बना दिया और दूसरी तरफ MI ने कहा कि भाई अभी भी हम इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं क्योंकि हम जीत के साथ वापस आ चुके हैं। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कौन से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।